डियर स्टूडेंट्स आम लास्ट क्लास डिस्कसन करूँ सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन माने आम आगु पढ़ु लाइन दीटा फॉर्म अच्छी गोटे सिमेट्रिक फॉर्म आ गोटे अनसिमेट्रिक फॉर्म आम लास्ट क्लास रे कहूँ जे अनसिमेट्रिक फॉर्म को आम केमती सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट करवा अनसिमेट्रिक फॉर्म रे थिबा लाइन अच्छी ताको आम केमती सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट करवा मुझे कही अनसिमेट्रिक फॉर्म कौन ना दुईटा प्लेन परस्पर को जोटी टच करछंती एमती ये गोटे प्लेन सपोज ये प्लेन और ये प्लेन दुईटा प्लेन परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करछंती तो एक में लाइन बोली कहि परिया तो सेमती तो अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन दिया दुईटा प्लेन परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करिवा सेटा में सिमेट्रिक फॉर्म पाइबा तो गोटे प्रोब्लेम हम ऑलरेडी करथिलु नंबर 4 भी करथिले नंबर 4 भी आई करियो ये देखो दुईटा प्लेन रा इक्वेशन दिया है आ ये दुईटा प्लेन परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करछंती सेठी हमें गोटे लाइन पाइबा से लाइन रो इक्वेशन लिखिबा तक हमें कहू सिमेट्रिक फॉर्म मध्ये कहबा सो मु लास्ट क्लास रे कहिथिली ये जो दुईटा प्लेन दिया है गिवन प्लेन जो दुईटा प्लेन दिया है खास में आपको P1 बोले लगी P1 को लिखिए वो 3x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये ना फर्स्ट प्लेन और सेकंड ला P2 5x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये ना सेकंड प्लेन तो दुईटा को प्लेन परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करछंती बा छेद करछंती सेटा का में स्ट्रेट लाइन पाइबा से स्ट्रेट लाइन रा इक्वेशन लिखिया लास्ट क्लास में कहइथिली जे हमें गोटे स्ट्रेट लाइन रा सिमेट्रिक फॉर्म लिखिया पय हेले से स्ट्रेट लाइन रा सिमेट्रिक फॉर्म एमति लिखा x - x0 बाय y - y0 बाय b और z - z0 बाय c एमति लिखा है त मानेला हमको x0 y0 z0 माने ए लाइन ऊपर गोटे पॉइंट दरकार x0 y0 और z0 गोटे पॉइंट दरकार लाइन ऊपर जीवा गोटे पॉइंट हमर दरकार अछि आउ से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो मते दरकार अछि सो से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो बा abc हमर दरकार अछि से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो बा को दिगरे अछि ना को डायरेक्शन जाई छी तार डायरेक्शन रेशियो दरकार सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये दीटा पॉइंट दरकार है पॉइंट दरकार आउ डायरेक्शन रेशियो दरकार ताहले हमको सिंपलीफाई करिया पय पड़िबो जे देखो एठी हम जो फिगर करथलु ये प्लेन आ ये प्लेन सपोज तो ये दुईटा प्लेन परस्पर को जोटी छेद करथिन सेमति बहुत पॉइंट मिलिबो तो सेमति गोटे पॉइंट हम खोजिबा हमर मुख्य लक्ष्य हला हम गोटे पॉइंट खोजिबा आपरे सो तो ई तमाने इक्वेशन 1 आमे कोन कहउछु ना ये प्लेन परस्पर को जोटी इंटरसेक्ट करछंती सेठी हमर लाइन हो तो ये दुईटा प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करछि सेठी हमर गोटे पॉइंट दरकार त माने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपलीफाई करले पॉइंट मिली पाइबो किंतु एटी असुविधा हला जे हम पाखे तीनटा वेरिएबल अछि x y z तीनटा वेरिएबल अछि बा अननोन वैल्यू अछि अजଣା वैल्यू अछि हम पाखे दुईटा इक्वेशन अछि सो तीनटा वेरिएबल और दुईटा इक्वेशन को लेके हमें सिंपलीफाई करि पाइबा नाही सो हमको पॉइंट पाया पहले हमें x y z जे कोनसी वेरिएबल मध्यरु जे कोनसी तीनटा वेरिएबल मध्यरु गोटे वेरिएबल को हमको 0 नवा पे पड़िबो सपोज जे कोनसी गोटे आइदर हमें x को 0 नहीं पाइबा y को 0 नहीं पाइबा z को 0 नहीं पाइबा कहा कोई नहीं पाइबा कुछ असुविधा नहीं सपोज मेटनली x को 0 नहीं सपोज x = 0 let x = 0 जब हम x = 0 नोची ताले ये इक्वेशन ता कोन हे जीवो ताले एटा हे जीवो जे -2y + z - 1 = 0 हे जीवो ये 0 होला ताले एटा 4y - 6z - 2 = 0 ये सपोज इक्वेशन 3 ये वाला इक्वेशन 4 एटी कहलो जेहेतु हम पर तीनटा वेरिएबल अछि आ दुईटा इक्वेशन अछि त सिंपलीफाई हे परिबो नाही सेत पे हमें जे कोन से x को हो बा y को हो बा z को जहा को गोटे 0 नवा पे पड़िबो कहा को नेले चलिबो किछ असुविधा नाही ताहले हमें x को 0 नला परे बटन दुईटा वेरिएबल गेला y और z गेला
दीटा वेरिएबल पाई दीटा इक्वेशन अछि तेणु तार वैल्यू मिली पारिबो। सो आमे बतन ए दीटा इक्वेशन को सिंपलीफाई करबा केमति करिया हम लास्ट टाइम कहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्रॉस मल्टी माने y पाई सॉल्व करछु y बाय देखियो y पाई सॉल्व कला बेले ए कॉलम को छाड़ दवा को छाड़ दवा तो एटा को खाली जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो एटा कोन 1 अछि कोएफिशिएंट सो गला 1 into minus 2 1 into minus 2 minus minus 1 into minus 6 आर कोएफिशिएंट माने ऊपर स्टार्ट हो क्रॉस मल्टीप्लाई हो आर कोएफिशिएंट से आर कोएफिशिएंट और आर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो क्रॉस मल्टीप्लाई देन इज इक्वल टू में z पाई सॉल्व करियो देखो जहां पाई सॉल्व होची से कॉलम छाड़ दवा और ता नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो ऊपर स्टार्ट हो z पाई सॉल्व करछु 8 स्टार्ट हो कते -1 into 4 8 into 8 ना then -2 into -2 this into this minus this into this and 8 पाई सॉल्व कला बेले 8 पाई सॉल्व कला बेले कांस्टेंट पाई में 1 होगा ना 1 बाय आ पर कोन अछि एटा अछि तो -2 into -6 minus 1 into 4 आता को जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सो y पे सॉल्व करा को छाड़ दवा ऊपर स्टार्ट करिया 1 into -2 minus -1 into -6 आ z पे सॉल्व करा -1 into 4 minus -2 into -2 कांस्टेंट पाई में 1 लिखो तो 1 बड़े कौन लिखा -2 into -6 minus 1 into 4 सो आका में लिखि परिबा y बाय येला -2 येला -6 is equal to z बाय येला -4 और येला -4 is equal to 1 बाय येला 12 -4 so तो हमें लिख परिया this is y by -8 and z by -8 also this is 1 by 8 also so हमें देखो कंपेयर करछु तो माने y by -8 को 1 by 8 से कंपेयर करछु 1 by 8 से कंपेयर करछु ताले ताले y हबो -8 by 8 that is -1 then z by -8 is equal to -1 by 8 so z is equal to -8 by 8 that is equal to -1 also तमन हमें पॉइंट पाइलु x को 0 ने कि हमें y रे वैल्यू -1 पाइलु और z रे वैल्यू मध्ये -1 पाइलु so point on the line से लाइन ऊपर गोटे हमें पॉइंट पाइलु हमें x कोऑर्डिनेट को 0 नै थिलु y रे वैल्यू पाइलु -1 z रे वैल्यू पाइलु -1 तो से लाइन ऊपर हमर कोन दरकार हम कहली लाइन ऊपर गोटे पॉइंट दरकार x0 y0 और z0 गोटे पॉइंट दरकार से पॉइंट हमको नेलु 0 नेलु -1 नेलु पॉइंट मिल गला तो एबे देखिबा से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो केते हो केमति पाइयो सपोज माने तो ए लाइन रो डायरेक्शन रेशियो को a b c लिखिले ना a b c लिखिली लाइन रो डायरेक्शन रेशियो को a b c लिखिली तो हम लास्ट टाइम कहिथिली सपोज देखो एठी ए बुक रो ए दीटा योटा प्लेन परस्पर जोटी छेद करछन एटा लाइन ये प्लेन और ये प्लेन जोटी इंटरसेक्ट करछन सेटा लाइन तो देखो ये लाइन रो डायरेक्शन रेशियो सपोज एंते अछि और ये नॉर्मल जो प्लेन जो नॉर्मल थिवो तार डायरेक्शन से केंति थिवो तो ए लाइन और ये लाइन परस्पर परपेंडिकुलर हो ये लाइन और ये लाइन परस्पर परपेंडिकुलर हो सो हमें लिखि परिबा डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन खास में p1 नवा p1 लोछु तार डायरेक्शन रेशियो नवा और p1 रो इक्वेशन लिखाय थला देखो p1 रो इक्वेशन लिखाय थला 3x
माइनस 2i प्लस z इज इक्वल टू 1 लिखा है p2 रो लिखा है 5x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 2 लिखा है ताले ए p1 रो जो नॉर्मल थिबो से p1 जो नॉर्मल थिबो हम कहली एटा दे p1 होची ता नॉर्मल टाइम दे थिबो ना तो ए p1 रो जो नॉर्मल अछि तार डायरेक्शन रेशियो ना p1 रो नॉर्मल डायरेक्शन से लगा 3 minus 2 1 3 minus 2 1 बुझिएला p1 द फर्स्ट प्लेन रो नॉर्मल रो प्लेन नुहे ना फर्स्ट प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो ना 3 minus 2 1 सेमती द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बा p2 प्लेन देखिए ये p2 प्लेन है p2 प्लेन रो नॉर्मल जोटा अछि तार डायरेक्शन है 5 4 और -6 माने x रो कोएफिशिएंट y रो कोएफिशिएंट और z रो कोएफिशिएंट सो दिस बिकम्स हियर 5 4 और -6 तार में ए दीटा प्लेन रो नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो लिखि देलु सपोज मु लिखिबी हम कहबी लेट a b और c आर DRS बट DRS कहले शॉर्टकट डायरेक्शन रेशियो बोली बुझू ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये जो लाइन रो इक्वेशन लिखिबा से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो का में a b और c बोल लिखि देला a b और c लिखिलु ताले हम कोन कहली देखो एटी ए लाइन टा हमर दरकार ए लाइन रो डायरेक्शन रेशियो सपोज तळु को चेंज के अछि ये लाइन रो डायरेक्शन बाई जो नॉर्मल थिला नॉर्मल डायरेक्शन से लाइन देला तो ये लाइन रो डायरेक्शन रेशियो और ये नॉर्मल रो डायरेक्शन रेशियो परस्पर परपेंडिकुलर हो तो लिखिबा आज देन परपेंडिकुलर अछि ताले आज द नॉर्मल टू प्लेन्स are perpendicular to the line जेतु ए लाइन टा से नॉर्मल को परपेंडिकुलर अछि ताले में फार्मूला कोन दीटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर थाए दीटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर थाए ताले सेमान को जो डायरेक्शन रेशियो अछि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐड करे 0 हो so a into 3 देखो मैं पॉइंट पाई सर चू पॉइंट को एटे रखछि 0 -1 और -1 पाई छटा ताले से जो नॉर्मल अछि बा से जो लाइन अछि से प्लेन रो नॉर्मल को परपेंडिकुलर अछि ताले हमें लिख परिबा a1 into a2 so 3 into a minus 2 into b plus 1 into c is equal to 0 फार्मूला लगाओ a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 0 that means आप हमें सिंपलीफाई करें 3a minus 2b plus c is equal to 0 ये रहा सपोज 5 इक्वेशन सेमती r डायरेक्शन रेशियो और ये नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो को परस्पर मल्टीप्लाई कर 0 काहे कि ये लाइन टा मध्य आउ टे प्लेन को भी परपेंडिकुलर हेतियो सो and 5 into a plus 4 into b minus 6 into c is equal to 0 तो माने 5a plus 4b और minus 6c is equal to 0 एला इक्वेशन 6 हमर लक्ष्य ला जे हमें abc केमिति पाइबा और लक्ष्य ला abc हमें केमिति पाइबा ताले abc पाए पहले हमें आगु बढ़लो डायरेक्शन बा जो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इक्वेशन में आउथर लिखछि 3a minus 2b plus c is equal to 0 ये ला इक्वेशन 5 5a plus 4b minus 6c is equal to 0 ये ला इक्वेशन 6 तो चाहिए ये मुझे शॉर्ट कर दे परिबो दैट लिख लो 3a minus 2b plus c दैट लिख परिबो ताला आक्तो में केम सिंपली लगाएगा समानता a b c तीनटा वेरिएबल बा तीनटा अननोन वैल्यू अछि दीटा इक्वेशन अछि तेणु आर एक्जाक्ट वैल्यू मिलिबो नाही जहां मिलिबो ये प्रोपोर्शनल वैल्यू मिलिबो आ हमरो एबीसी कोन ना एबीसी ला डायरेक्शन रेशियो सो डायरेक्शन रेशियो माने एबीसी तो हम डायरेक्शन रेशियो लिखछु ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ये रेशियो वैल्यू तेणु आर एग्जैक्ट वैल्यू दरकार नाही
तो से आम को क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख पार तो ए बाय कौन लिखा ए को सॉल्व कला बेले ऊपर स्टार्ट करवा आउ क्रॉस मल्टीप्लाई करा -2 इंटू -6 -2 इंटू -6 माइनस এটা कहते 1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इन दिस देन b बाय लिखा 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -6 then c by the c by itself goes to 3 into 4 minus 2 into 5 so a by 12 minus 4 b by 5 plus 18 and this is c by 12 plus 10 that means here a by 8 b by 23 c by 22 तमाने आमर a b c रो रेशियो वैल्यू मिलला बा डायरेक्शन रेशियो मिलला 8 23 और 22 देखो ये आर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है किंतु रेशियो वैल्यू माने अनुपात वैल्यू लादी a टा 8 पार्ट है था b टा 23 पार्ट हो c टा 22 पार्ट हो सो हमें लिख परिया सो डायरेक्शन रेशियो का a b c लिखतलु सो a b c वैल्यू लगते 8 23 और 22 मिलला ताहले हमें से जो लाइन थिला से लाइन रा डायरेक्शन रेशियो पाइलो और पॉइंट भी पाइतलु ताहले आखुनी के लिखि परिबा इक्वेशन ऑफ द लाइन बा सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन ए लाइन रा सिमेट्रिक इक्वेशन वाला फार्मूला कोन x - x0 दिला ना এটা x0 येला सपोज x0 y0 और z0 ठीक है ना येला a b c सो x - 0 बाय a ला 8 फार्मूला एम दिना x - x0 बाय a y - y0 बाय b z - z0 बाय c तल y - y0 ला -1 बाय b ला 23 y - y0 बाय b similarly z - z0 ला -1 बाय c ला 22 सो ये ला से लाइन रो जोटा सिमेट्रिक फॉर्म दिया है तानो इडला ऑन सिमेट्रिक फॉर्म दिया है ये ला तार सिमेट्रिक फॉर्म सो दैट इज इक्वल टू x by 8 y plus 1 by 23 and z plus 1 by 22 तो ये ला तार सिमेट्रिक फॉर्म तो एमिति हमें जो लाइन रो अनसिमेट्रिक फॉर्म दिया आइतिबो हम ताको सिमेट्रिक फॉर्म रे लिखि दे परिबा बुझियला तो अन्य सब क्वेश्चन को निजे ट्राई करिवो नहले पछरिवो नेक्स्ट पोर्शन हम देखियो से भी गोटा इंपोर्टेंट पोर्शन तो ताको हमें two lines दुईटा लाइन दिया है two lines suppose mo लिखली x minus x1 by a1 y minus y1 by b1 and z minus z1 by c1 ये गोटे लाइन दिया है and आ गोटे लाइन दिया है x minus x2 by a2 y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2 are said to be coplanar two lines दीटा लाइन को में कोप्लानर कहि परिबा are said to be coplanar
if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, then a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 आर डिटरमिनेंट यदि 0 हेथिबो तार देखो दीटा लाइन को हमें कोप्लानर कहबा। कोप्लानर माने देखो ये गोटे लाइन और ये गोटे लाइन, दीटा लाइन एक गोटे प्लेन रे अछि ना, गोटे प्लेन रे अछि कोप्लानर माने ये गोटे लाइन अछि, ये गोटे लाइन अछि आउ एंद्रा लाइन अछि ना, दीटा का लाइन कोन कोप्लानर। कोप्लानर माने दीटा का लाइन गोटे प्लेन रे अवस्थित थिबो ना। सो दीटा लाइन्स आर टू लाइन्स आर कोप्लानर। दीटा लाइन कोप्लानर हबो केतेबेले जेतेबेले ए कंडीशन सैटिस्फाई करिवला आर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होतिबो। जदि 0 न होला ताले एटा कोप्लानर हबो नाही, माने गोटाई ए प्लेन थला बेले आ गोटे ई प्लेन देखो ये आ ये को गोटे प्लेन रहइबो कि केतबेले कोनसी उपाय गोटे प्लेन रहइबो ना हैला, ये रहि परिबो ना, देखो ये रहि परिबो गोटे प्लेन रहि परिबो, ठीक है ना। सो दीटा प्लेन गोटे प्लेन पास दीटा लाइन गोटे प्लेन रहिया पई येला कंडीशन। जदि आर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होताए ताले हमें कहि परिबा ये लाइन और ये लाइन कोन दीटा को गोटे प्लेन रही परिबो, ठीक है ना। So two lines are coplanar if this condition is satisfied. देखो ये नोट को ए नोट रा आउ गोटे पार्ट अछि मु तको जागा नै लिख पालिनी। So these two lines are said to be coplanar if this condition is satisfied, ठीक है ना। आर मु सेकंड पार्ट लिखुची एट मु लिखे दे लिखछु ना। An equation of the plane which contains these lines is माने ये लाइन और ये लाइन यदि कोप्लानर होची, यदि कोप्लानर माने बोर्ड रहची है ना, दीटा को लाइन यदि बोर्ड रहची ताहले ए बोर्ड रो इक्वेशन लिखिबा ना। दीटा का लाइन जो प्लेन रहची से प्लेन रो इक्वेशन लिखिबा। सो कंटेन्स दिस लाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो प्लेन ने ये इक्वेशन ता जो प्लेन ने दीटा का लाइन रहची तार इक्वेशन लिखिबा। तार इक्वेशन ला एमती x minus x1, y minus y1 और z minus z1, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 is equal to 0। लास्ट टाइम ये x2 लिखा हैतला तनो ये कांस्टेंट नंबर थिला, नंबर थिला किंतु आकु सॉल्व करले गोटे इक्वेशन मिलिबो। ये कहार इक्वेशन ए जो बोर्ड बा जो प्लेन अछि, जो प्लेन ने से दीटा का लाइन रहइबो तार इक्वेशन बुझिया ना। ताले फास्ट हम चेक करिबा ए दीटा का लाइन गोटे प्लेन रे रहउछि ना नाही। जदि रहउछि ताले से प्लेन रो इक्वेशन केते ना, से प्लेन रो इक्वेशन केन बारिबो। वेरी सिंपल एका बडे फार्मूला सेठी खाली x2 लिखा है, एजे x लिखा है। x ला वेरिएबल, x2 ला कोन वैल्यू। सो इटा इंपोर्टेंट पोर्शन देखो 13C रे पूर्व जहाँ सब एग्जांपल अछि से एग्जांपल को भलो कि प्रैक्टिस करियो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करियो। ए वाला क्वेश्चन भाई नोट पूरी काम करियो। इलेवन लिखा है प्रूव दैट द लाइन्स dीटा लाइन दिया है x plus 3 by 2 is equal to y plus 1 by 4, sorry, x plus 3 by 2, y plus 5 by 3, y plus 5 by 3 and z minus 7 by minus 3 and x plus 1 by 4, y plus 1 by 5 and z plus 1 by minus 1 are coplanar।
and find the equation of plane containing these. Find the equation of plane containing these. X plus 3 by 2, y plus 5 by 3, z minus 7 by minus 3, x plus 1 by 4, y plus 1 by 5, z plus 1 by minus 1 are coplanar. आमे बता देखिबा ए जो दीटा लाइन दिया है से दीटा लाइन को हमें कोप्लानर फास्ट देखिबा ना माने के दीटा का लाइन गोटे प्लेन रे रहउछि ना देखिबा ना जे दीटा का प्लेन गोटे अच्छा दीटा का लाइन गोटे प्लेन रे रहउछि हम देखिबा वेरीफाई करिबा. सो आमे बता देखिबा ए जो दीटा लाइन दिया है से दीटा का लाइन गोटे प्लेन रे रहउछि कि नहीं टेस्ट करिबा. सो जो लाइन दिया है गिवन जो लाइन दिया है से लाइन है x plus 3 by 2 is equal to y plus 5 by 3 is equal to z minus 7 by minus 3 लिखा है. तो देखो ये आमे तो लाइन रे इक्वेशन लिखू से लाइन रो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला x minus x0 by a y minus y0 by b और z minus z0 by c ये लगा स्टैंडर्ड फॉर्म. तमने ये जो इक्वेशन दिया है से स्टैंडर्ड फॉर्म रे नहीं एका माइनते नहीं ताका में ठीक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिया ला कोन लिखिया x minus 3 by 2 बुझिए ना x minus x0 by a हमको ये फॉर्म लिखिया में पड़िबो लिखि ले हम जानि परिबा. सो नेक्स्ट है y minus 5 by 3 z minus এটা অলরেডি ଅଛି by -3 ताले आमे जो कोन जानलु तो राइट साइड रे लिखुछेला एठी a1 सही कोन x एटा में x1 नोछु कने दीटा पॉइंट नोछु x1 ला -3 देन y1 ला -5 और z1 ला 7 एटा ना a1 ला 2 b1 ला 3 c1 ला -3 एमते लिख परियो. प्रथम जो लाइन टा दिया है से लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म रे चेंज करबा और स्टैंडर्ड फॉर्म रे आनि साला परे ए फॉर्म को लिखे पड़िबो बा x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ए वाला आकार रे लिखे में पड़िबो. आ तळे जा लिखा है a b c ला a b c ये ला फर्स्ट लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देबा तरे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखि के हम x1 y1 z1 पाइलु x2 y2 और z2 पाइलु. सेमती बटन सेकंड लाइन लिखियो and x plus 1 by 4 y plus 1 by 5 z plus 1 by minus 1 जे लिखा है. ताले आपको जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिबा ताले ये होगा x minus -1 by 4 y minus -1 by 5 z minus -1 by -1 तो ये ला से स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस माइनस प्लस है. सो हमें लिख परिबा x2 is equal to -1 এটা x2 ये ला y2 ये ला z2 and y2 is equal to -1 और z2 is equal to -1 ये ला a2 is equal to 4 b2 is equal to 5 और c2 is equal to -1. तो हमें ये सब डाटा पाई गले लाइन तो एबे हम देखिबा जे एटा कोप्लानर होउछि ना नाहिला ताले कोप्लानर पाई कोन देखिबा ए जगह रे मोटे आगस को लिखछि तो नाउ लिखिबा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 ताले वैल्यू लिखवा x2 वाला -1 -1 -3 और y2 वाला -1 -1 z2 वाला -1 -7 एटा 0 में लेकिन होला जदी 0 होबो ताले कोप्लानर होबो जदी 0 न होला कोप्लानर नुहे. समथि a1 ला 2
B1 ला 3 और C1 ला -3, A2 ला 4, B2 ला 5 और C2 ला -1। तो आपको मैं बर्तमान सिंप्लीफाई करवा जदि एटा 0 हम ताले कोप्लानर हम 0 नहले कोप्लानर नुहे जगह नहीं बोल डिवाइड करछि ताको कोन लिखि हम एटा माइनस माइनस प्लस हेला त 2 हो एटा 2 एटा प्लस है जो एटा 4 हो येला -8 येला 2 3 और -3 येला 4 5 और -1 आमे एटा को सिंप्लीफाई करियो आपको ये सिंप्लीफाई करछु 2 इनटू क्रॉस माइनस ना नहीं डिटरमिनेंट सॉल्व हुई येला -3 ये माइनस प्लस है जो 15 डाइड करछि जस्ट डिटरमिनेंट सिंप्लीफिकेशन देखिबा दिस इन दिस माइनस दिस इन दिस सो माइनस माइनस प्लस है यो देन एटा -4 into -2 येला +12 then -8 into येला 10 -12 so this is 2 into येला 12 -4 into 2 into 12 4 into 10 -8 into -2 येला 24 -40 और ये +16 so this is equal to 0 ये 40 ये -40 0 जदि ए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाउची ताले हम देखो कोन कहबा ना दिस टू लाइंस आर कोप्लानर वन दीटा को लाइन गोटाए प्लेन रे रही पारिबो गोटाए प्लेन रे अवस्थित अछि बा रही छी ठीक है सो वेरी सिंपल हम त जस्ट फॉर्मूला पकेबा तार वैल्यू बा कहबा 0 होची ताले कोप्लानर हबो 0 न होले कोप्लानर नुहे बुझियला ये ला फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव कलु जे प्लेन बा लाइन ता दीटा को कोप्लानर अछि ये ला फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें से प्लेन ला इक्वेशन बा करबा जो प्लेन रे ए दीटा को लाइन अछि ना हमें से प्लेन ला इक्वेशन लिखबा जो प्लेन रे ए दीटा को लाइन रहिबो तो ये पार्ट सरी गेला ताले हमें आपको लिखबे देली तो आप लिखियो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these lines ए जो दिटा लाइन को कंटेन करथिबा ए दिटा लाइन जो प्लेन रा अवस्थित अछि तार इक्वेशन लिखियो वेरी सिंपल ना इज ए यार में x लिखियो अब आउथर लिखियो काटी आउथर लिखियो काटी एटा y ये ला z आवर वैल्यू कोन हो ना 0 नहीं आवर इक्वेशन एटा इक्वेशन सेटा में तार वैल्यू न उतरेटा वैल्यू में ना एटा सब कांस्टेंट ला वैल्यू ला को जदी 0 होतला ताले सेटा कोप्लानर होतला एटा में तार इक्वेशन लिखियो सो इक्वेशन में वैल्यू लिखे x y z जोटी x2 थिला जो x लिखियो जोटी y2 थिला y लिखियो z2 थिला z लिखियो सो दिस इज सपोज x हियर ये ला x और ये ला y ये ला z म जगह नहीं बोली एटा म आउथरे लिखि पारिलिनी समस्त आउथरे लिखियो ना कोन करे आई जा सो लिखा है लिखियो ताहले हमें 80 पाइबा 80 कोन पाइबा ना x + 3 पाइबा 80 कोन पाइबा ना y + 5 पाइबा 80 पाइबा z - 7 और वैल्यू को 0 नोट गला सो एदा में ए डिटरमिनेंट को सॉल्व करले हमें से प्लेन रा इक्वेशन लिख पाइबा दिस इज इक्वल टू x + 3 into वेरी सिंपल ये कहते हैं -3 + 15 एटा ना -y + 5 into ये ना -2 और +12 then एटा ना प्लस z - 7 into this in this ना 10 - 12 is equal to 0 ना आपको सिंपलीफाई करले हमरा इक्वेशन पाइबा देखो एटा सॉल्व 12 मिलबा सो 12 into x plus 3 एटा सॉल्व 10 - 10 into y plus 5 ये सॉल्व -2 into z - 7
इज इक्वल टू 0 तमाने এটা 12x plus 36 minus 10y minus 15 minus 2z plus 14 is equal to 0. So this is equal to 12x minus 10y minus 2z और ये हमें यदि এটা আমাদের কটি যাচ্ছে 36 14 এর কটি যাচ্ছে 50 কটি যাচ্ছে is equal to 0. So 12x minus 10y 12x minus 10y minus 10y minus 2 is equal to 0. ये है से प्लेन का इक्वेशन अब यदि पारिबो एथरा में 2 को कॉमन नहीं पारिबो आपको 2 को कॉमन नहीं डिवाइड करके 5x हो सॉरी 6x हो 6x हो और 5y हो minus z is equal to 0. 6x minus 5y minus z is equal to 0 इट आंसर. तो वेरी सिंपल हमें दीटा लाइन रा इक्वेशन दिया है से दीटा लाइन रा इक्वेशन को नहीं कि हमें देखि परिबा बा चेक करि पाइबा से दीटा का लाइन को प्लानर हो जा नहीं और यदि को प्लानर होची ताले से को प्लेनर अछि तक में देखि परिबा. ठीक है देखो नंबर 12 क्वेश्चन मु करछि आ से 12 क्वेश्चन ए बळे क्वेश्चन ताको मु अध्याय करि कि छाड़ देबी त निजे करियो. क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट द लाइंस line is x plus 4 by 3 is equal to y plus 6 by 5 और z minus 1 by minus 2 and 3x minus 2y plus z 3x minus 2y plus z plus 5 is equal to 0 and which is also equal to 2x plus 4y so 2x plus 3y plus 4z plus 3y plus 4z plus 4z minus 4 are coplanar. 3x minus 2y plus z plus 5 is equal to 0 and this is equal to 2x plus 3y plus 4z minus 4 are coplanar. देखो एटी ये गोटे लाइन और ये गोटे लाइन ना दीटा का लाइन को मैं देखेबा कोप्लानर होउची ना नहीं किंतु एटी असुविधा हला जे ए जो लाइन ता दिया है से लाइन ता गोटे अनसिमेट्रिक फॉर्म दिया है एटा सिमेट्रिक फॉर्म दिया है मु आगु कहतली हमको कैलकुलेशन पाई सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ता इजी हुए अनसिमेट्रिक फॉर्म टिके डिफिकल्ट हुए तेणु हमें कौन करियो नहीं जो सेकंड जो लाइन ता दिया है से सेकंड लाइन ता को जो अनसिमेट्रिक फॉर्म दिया है हम ताको सिमेट्रिक फॉर्म ला कन्वर्ट कर दवा सिमेट्रिक फॉर्म कर साला परे ताले लास्ट क्वेश्चन जेन देला सेंति कर दे परियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमर काम होला ए जो लाइन ता दिया है ताको हमें सिमेट्रिक फॉर्म लिखियो symmetric form of second line हमें बताना आगे सिमेट्रिक फॉर्म सेकंड लाइन रा सिमेट्रिक फॉर्म लिखिबा. तो समान क्वेश्चन हमें तळे सिमेट्रिक फॉर्म लिखतलु जेंति नंबर 4 क्वेश्चन करतलु सेंति करिया. तो इति हमें फास्ट एटा को p1 बोली नउछु तो p1 ला 3x minus 2y plus z plus 5 is equal to 0 ये ला फर्स्ट इक्वेशन और p2 लाइन में प्लेन ला सेकंड प्लेन ला 2x ए दीटा प्लेन अछि ना ये गोटा प्लेन और ये गोटा प्लेन
So 2x plus 3y plus 4z minus 4 is equal to 0 ये सेकेंड प्लेन। तो सिमेट्रिक फॉर्म लिखिया पहले हमको तो से लाइन ऊपर पे गोटे पॉइंट दरकार अछि। तो पॉइंट पाइए पहले सपोज मो आमे मोइट कहछि जे कोन से गोटे वैल्यू का मैं 0 नहीं पाइबा x y z जहां को भी 0 नहीं पाइयो। सपोज मोइटी सपोज लेट मो z इज इक्वल टू 0 नहीं सपोज कहा को 0 नहीं पाइबा x नहीं पाइबा y नहीं पाइबा z नहीं पाइबा जे तुम लास्ट क्वेश्चन उडा x नहीं करथली मोइटी z को 0 नोछ ना। सो लेट z इज इक्वल 0 तराटे केता हो 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 ये ना थर्ड इक्वेशन। then 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 ये ना सेकंड फोर्थ इक्वेशन। बट z को 0 नहीं ले z को 0 ला पे हमें ए वाला दिटा इक्वेशन पाइबो। तो वर्तमान हमें ए दिटा इक्वेशन को सिंपलीफाई करियो ताले हम कोन लिखली x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करियो x को सॉल्व करछु ताले दिस इनक्रीज 1 minus 2 into minus 4 then minus 5 into 3 minus 2 into minus 4 minus 5 into 3 then y by 5 into 2 5 into 2 minus 3 into minus 4 जगह नहीं मतलब 1 लिखছি क्वेश्चन पाई में 1 लो 3 into 3 minus 2 into 2 एमिते में क्रॉस मल्टीप्लाई करी सिंपलीफाई करियो। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई न करियो तो मैं स्कूल रे सॉल्व का सिंपली कर परियो ये स्कूल रे पढ़ाई था। सो दैट मींस योर x बाय ये ला 8 minus 15 then y by ये ला 10 plus 12 then 1 by 9 plus 4 so this is x by minus 7 and y by 22 and this is 1 by 13 ताले x केते ना minus 7 by 13 देखो ये z को 0 नवा करा ये कॉम्प्लिकेटेड है ना हमें छाड़ो इधर में कर दो ना x केता हो this into this ना minus 7 by 13 अब y केता हो 22 by 13 एटा मल्टीप्लाई जो 22 by 13 ताले हमें से जो लाइन थिला लाइन रो जो पॉइंट हमें पाया थिला से पॉइंट हम ले लो से जो लाइन थिला से लाइन रो जो पॉइंट पाया थिला से पॉइंट हला पॉइंट हला -7 by 13 22 by 13 और z का 0 नहीं सो हमको पॉइंट मिल गला बटन लिखियो कोन ना से लाइन रो डायरेक्शन रेशियो पाइबा ना मान नंबर 4 क्वेश्चन एटी यूज कराउ छै आ किछ नहीं ना। सिमिलरली लेट ABC और DRS बा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जो लाइन दिया है हम अधिक कोने एटी तो r डायरेक्शन रेशियो ए जो नॉर्मल थिवो से नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो r नॉर्मल r डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करो 0 मिलियो सो a1 into a2 so 3 into a minus 2 into b 8 1 थिवला 1 into c that is c is equal to 0 ये इक्वेशन बोलते हैं 1 2 3 4 5 थी। सिमिलरली 8 से 8 मल्टीप्लाई कर r डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर 2 into a plus 3 into b plus 4 into c is equal to 0 ये ना 6 तो एबे हमें एई दिटा का इक्वेशन को सिंपलीफाई करियो और a b c रा वैल्यू पाए पय चेष्टा करियो a b c रा वैल्यू पाए पय चेष्टा करियो। सो एटा में लिखिबा a बाय कोन लिखिया a को सॉल्व करछु -2 into 4 -2 into 4 minus 1 into 3 then b by सॉल्व करछु एटा 1 into 2 minus 3 into 4 एटा c अछि c by सॉल्व करला बडे 3 into 3
3 into 3 minus 2 into 2. So here A by minus 8 minus 3, B by 2 minus 12, C by 9 plus 4, A by minus 11, B by minus 10, C by 13. A by minus 11, B by minus 10 and C by 13. ताले जो लाइन थिला से लाइन का डायरेक्शन से मिला सो DRS ऑफ लाइन केतला -11 -10 और 13 ताले डायरेक्शन से मिला और ताला पॉइंट मिला डायरेक्शन से मिला और पॉइंट मिला ताला में ये जो लाइन जो सिमेट्रिक सॉरी ऑन सिमेट्रिक फॉर्म दिया है ताला इक्वेशन लिखिवा ताले इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन in symmetric form. Formula कौन x minus x1 minus 7 by 13 by a minus 11 y minus y1 22 by 13 by b minus 10 then z minus 0 by 13 दान माने ये x plus ना ये भी था वाला ये ना सेकेंड लाइन आपको समझ में L2 लिखो जरा L2 लिखो ये था वाला तो ये ना सेकेंड लाइन बाय L2 बोल लिखछु आगुरु गोटे फर्स्ट लाइन दिया हेतला जोटा कि ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म दिया हेतला तान A2 एटा में लिखि दो एठी एटा सेकेंड लाइन हम फर्स्ट लाइन लिखिया फर्स्ट लाइन जो दिया हेतला फर्स्ट लाइन थिला x plus 4 by 3 y plus 6 by 5 और z minus 1 by minus 2 थिला x plus 4 by 3 y plus 6 by 5 और z minus 1 by minus 2 थिला देखा आपको मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिया तो ये x minus 4 over by 3 then y minus 6 by 5 और z minus 1 by minus 2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म ताले आमे बटन लिखिवा जे x1 के तेइटा x1 ला minus 4 y1 ला minus 6 और z1 ला 1 एठी a1 ला 3 b1 ला 5 c1 ला minus 2 x1 y1 z1 पाइलु a1 b1 c1 पाइलु और ये जो लाइन नवा तो x2 नवा x2 is equal to minus 7 by 13 y2 is equal to 22 by 13 और z2 is equal to 0 और a2 होगा कहते हैं -11 b2 वाला -10 और c2 वाला 13 तो इसो पाई साला पर देखा मैं सेकंड जो लाइन दिया था सेटा ऑन सिमेट्रिक फॉर्म दिला ताको मैं सिमेट्रिक फॉर्म रे कन्वर्ट कर दलु आ परे नंबर 11 जेमती हला सेमती करियो ना नंबर 11 टा जेमती हेतला सेमती करियो चला मैं देखिए आप रे कोन देखिए जे हमें से दीटा का लाइन को प्लानर होची कि ना देखियो हला हमें डाटा सब लिखि देछु बटन देखियो को प्लानर पाई फार्मूला कोन x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 जदि यार वैल्यू 0 हबो ताले को प्लानर बोली को आजो 0 नले को प्लानर हबो नाही सो एटा वैल्यू बसोची x2 थिला -7 by 13 minus x1 ला -4 y2 थिला 22 by 13 minus 6 that's 0 minus 1 then a1 ला 3 b1 ला 5 और c1 ला -2 a2 ला -11 b2 ला -10 और c2 ला 13 that means here -7 by 3 plus 4 22 by 13 13 into 13 like I said
22 by 13 plus 6 ଆଉ ये ला -1 then ये ला 3 5 और -2 -11 -10 और 13 तो आपको सिंप्लीफाई कर देखियो सो ये ला 45 by 13 ये समझला 90 by then 3 5 -2 -11 -10 और 13 तो आम आपको सिंप्लीफाई करवा तो ये डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कले यहाँ हम 45 by 13 into this এটা 65 এইটা into multiply 65 हो minus this in this minus 20 again minus 100 by 13 minus 100 by 13 एक कॉलम जीवो ए रो पड़ेगा 3 into 13 ला 39 minus 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 plus है जीवो then again minus it ला 22 next ये ला -1 into it ला -30 -30 minus -30 minus minus এটা plus है जीवो ये ला 55 तो ये हम देखिबा वैल्यू 0 होच ना नहीं सो आपको सॉल्व कले ये ला 45 by 13 और ये सॉल्व कले into 45 हो minus 100 by 13 into ये सॉल्व कले 25 then -1 into ये सॉल्व कले हमारा ये भी 25 हो सॉरी इटा 17 हो सॉरी 17 so that means आपको मैं सॉल्व कर ले ये 2025 by 13 minus 100 1700 by 13 minus 25 so I'll LCM 13 ये 2025 minus 1700 आपको मल्टीप्लाई करें -325 हो ताको सॉल्व कले 0 हो जिवो आमे जेतोले पाउचू एक डिटरमिनेंट वैल्यू 0 पाउचू ताले से दीटा को स्ट्रेट लाइन थिला से स्ट्रेट लाइन दीटा को हो कोन को प्लानर हो गोटे प्लेन रहिबो तो इथरा हम जानि पाइलु से द स्ट्रेट लाइन दीटा अछि सेटा को प्लानर अछि बा गोटे प्लेन अछि दिस इज द प्रूफ और नेक्स्ट पार्ट हम देखिबा जदि सेटा को प्लानर रहउची ताले से जो दीटा को स्ट्रेट लाइन जो प्लेन रहउची से प्लेन रो हमें इक्वेशन लिखिबा ताले तो लिखिबा इक्वेशन ऑफ एटा लिमिशन अपन लिखबेठी देन लिखिबा इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these two lines equation of plane containing these two lines आप एटा लिखा हो तो प्लेन रे इक्वेशन में लास्ट टाइम लिखतिलु एटा x - x1 y - y1 और z - z1 ठीक है ना x - x1 so equation of plane is equal to x minus x1 y minus y1 और z minus z1 equation of plane containing these two lines equation of plane containing these two lines is x minus x1 y minus y1 और z minus z1
A1 B1 ଆଉ C1 A2 B2 ଆଉ C2 ଆଉ যেহেতু ইকুয়েশন ଅଛି ତେଣୁ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 0 ନେବା ସୋ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖୁଛି x minus x1 ହେବ और x1 थिला हमर जो से सेट लाइन ला थिला पॉइंट -4 थिला सो x minus -4 y minus -6 और z -1 और जो a1 b1 c1 थिला ये थिला 3 5 -2 3 5 -2 3 5 -2 again -11 -11 -10 -11 -10 और 13 आका में 0 दबा ठीक है ना ताका में सिंपलीफाई करबा और से तक सिंपलीफाई कला पर एक इक्वेशन मिलिबा दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीस टू लाइंस सो ये सॉल्व है आका में लिख पर x + 4 है जो ये x + 6 है जो और z - 1 है जो 3 5 और -2 -11 -10 और 13 is equal to 0 तो सिंपलीफाई करले ये x + 4 into then हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करू this into this माने 65 ये माइनस अगेन माइनस ये ना 20 then minus x plus 6 into this in this इधर 39 minus 22 plus z minus 1 into ये वो minus 30 plus 55 is equal to 0 तो आपको सॉल्व करें x plus 4 into ये मेरी वो 45 then minus इधर लास्ट टाइम करते ये 17 into x plus 6 मिलेगा then 8 को सॉल्व कर ले 25 into z minus 1 मिलेगा इज इक्वल 0 आपको सिंपलीफाई कर देखियो आपको सिंपलीफाई कर देखले तार आंसर हो 45x ये 45x minus 17 এটা সরি y এটা হবে এটা y না y 17y minus plus 25z और सिंपलीफाई करें इसको कांस्टेंट को ऐड कला परे हमें पाइबा plus 53 is equal to 0 so this is the equation of plane containing these two lines जो दीटा लाइन थिला से दीटा लाइन को प्लानर थिला माने गोटे प्लेन रहउतला को प्लेन रहउतला ना यही प्लेन से रहउतला ना so this is the plane containing these two lines तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तक मन रखियो आ कैलकुलेशन को केयरफुल करियो ना भूल होवार चांस अछि नेक्स्ट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पर्सन का आसीबा लॉन्ग क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 27 question number 27 find the shortest distance between